नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। न सिर्फ परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, बल्कि उसके नोट्स के साथ दूसरी किताबों के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको भी साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका पूरा जो रिवीजन है उत्तराखंड का वो चैप्टर वाइज भी हो जाए, टॉपिक वाइज भी हो जाए और कई सारी किताबों का मिक्सचर आपको एक जगह पर मिल जाए। अध्याय 6 को हम कवर कर रहे थे। 3 क्लासेस अध्याय 6 की हम कर चुके हैं। वनों के बारे में हम उत्तराखंड के जान रहे थे, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने जाना, वनों के प्रकारों के बारे में हमने जाना। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में उत्तराखंड में हुए वन संबंधी आंदोलनों को हम यहाँ पे देखेंगे। इन सब आंदोलनों को हम आज की वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। कुंजड़ी वन आंदोलन, खास पट्टी आंदोलन, असहयोग वन आंदोलन, जितने भी वन आंदोलन आपके यहाँ पर हैं, इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ से आपके सवाल बन जाते हैं, कई बार इनके नेतृत्वकर्ता पूछ लिए जाते हैं, कई बार इनमें जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी या जिस वजह से यह आंदोलन हुए कारण वो पूछ लिया जाता है, या कई बार इनके वर्ष मिलान करने को आते हैं। सीरियल वाइज हमने इन आंदोलनों को लिखा है ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और पूरे वनों को लेकर के उत्तराखंड में लगभग पिछले 100 साल में जो आंदोलन हुए वो सब आपको एक सिंगल वीडियो में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुंजड़ी वन आंदोलन के बारे में। जो कुंजड़ी वन आंदोलन था ये 1903-1904 के दौरान शुरू हुआ था। देखिए 1904 में बेसिकली टिहरी के राजा के द्वारा, जो उस समय कीर्ति शाह थे, उन्होंने राजस्व कर यहां पर बढ़ा दिया था। अंग्रेजों को ज्यादा पैसा वो दे रहे थे और अंग्रेजों को ज्यादा पैसा दे सके इसलिए उन्होंने टैक्स यहां पर बढ़ा दिया। इसके बाद यह आंदोलन हुआ था। जनता से ज्यादा पैसा कैसा वसूला जाएगा? जनता से ज्यादा पैसा वसूलने के लिए जो कंजर्वेटर था उस समय टिहरी रियासत में, केशवानंद रतूड़ी, इसने देन यानी जो बर्दयाश कर था और जो पुच्छी, जो गाय भैंसों पर लिया जाने वाले कर था, इन पर जो टैक्स लग रहा था उसको बढ़ाने का प्रयास किया, जिसका जनता ने विरोध किया। ठीक है, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अमर सिंह माने जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना ही बहुत बार आए, कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ और इसका नेता कौन था? ठीक है, टिहरी नरेशों को बोलांदा बदरीश कहा जाता था। इस आंदोलन में इस उपाधि का भी विरोध किया गया कि टिहरी के राजाओं को यह उपाधि से न बुलाया जाए। इसको भी ध्यान रखना है कि इस उपाधि का जो टिहरी राजाओं को यह कहा जाता था, किस आंदोलन में इसका भी विरोध हुआ? कुंजड़ी वन आंदोलन। बाद में स्वयं कीर्ति शाह यहां पर आते हैं और समझौता करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है खास पट्टी वन आंदोलन। यह 1906 से 1907 के दौरान हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ देखिए। गढ़वाल में 1906-1907 के दौरान नई भूमि बंदोबस्त का कार्य चल रहा था। इस भूमि बंदोबस्त या जो भूमि का नया मैनेजमेंट किया जा रहा था, इसके माध्यम से जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। गांव के पास के वनों को और खाली पड़ी जो बंजर भूमि थी उसको घेर कर वहां के अधिकारी उसे आरक्षित वन यानी रिजर्व वन घोषित कर रहे थे, यानी जिन पर डायरेक्ट सरकार का कंट्रोल होगा। धीरे धीरे जब ऐसे आरक्षित वनों की सीमा बढ़ने लगी तो गांव वालों को वनचर भूमि, घास, लकड़ी के लिए परेशानी होने लगी। शुरुआत में तो गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो और ज्यादा वनों को आरक्षित करते गए तो गांव वालों के लिए समस्या होने लगी। सभी गांव वाले एक मैदान में जमा हुए अधिकारियों से बात करने के लिए। इन जो सारे लोग जमा हुए, इनमें मुख्य तौर पे बलवंती देवी का नाम आता है, भगवान सिंह बिष्ट का नाम आता है, भरोसे राम का नाम आता है। हालांकि इस आंदोलन का कोई पर्टिकुलर नेता नहीं था। शुरुआत में ये अपने आप ही, क्योंकि सभी लोगों को दिक्कतें हुई, तो शुरुआत में ये आंदोलन सुफुर्त चला, यानी खुद से चला। बाद में इसमें इन 3 लोगों का नाम आता है। ठीक है, अधिकारियों ने वार्ता करने से मना कर दिया और ग्रामवासियों के प्रतिनिधियों से बुरा बर्ताव भी किया। इस बर्ताव से गांव वाले काफी ज्यादा आहत हुए। उन्होंने जंगलात विभाग के उच्च अधिकारी सदानंद गैरोला, जो उस समय कंजर्वेटर के पद पे थे, सहित कई सारे कर्मचारियों को बंदी बना लिया था। क्वेश्चन बन जाएगा, टिहरी में किस आंदोलन के दौरान जो वन अधिकारी थे, उनके कर्मचारी थे, उनको बंदी बनाया गया? खास पट्टी आंदोलन।
स्थिति जब गंभीर होने लगी तो कीर्ति शाह को खुद वहां पर आना पड़ा। वे प्रतिनिधियों से मिले, शांतिपूर्ण समझौता उन्होंने करवाया और अपने अधिकारियों को छुड़वाया। इसी आंदोलन के बाद कहा जाता है कीर्ति शाह ने किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन भी किया था। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये था खासपट्टी वन आंदोलन 1906-7 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नया बंदोबस्त हो रहा था और उनके जो वन थे या उनके वनों से लगी हुई जो बंजर भूमि थी वो सरकार अपने नियंत्रण में ले रही थी, ठीक है। इसके बाद तीसरा आंदोलन है असहयोग वन आंदोलन। असहयोग वन आंदोलन मुख्य रूप से चमोली और पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। 1915 के आसपास सोनिया सेर और बिसाऊ प्रथा के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ। 1919-20 में जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तो उत्तराखंड में इस इलाके में इसे वन आंदोलन के रूप में चलाया गया। इसके जो शुरुआत करता थे वे गोपाल सिंह राणा थे। क्वेश्चन बनता है आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है उत्तराखंड में? गोपाल सिंह राणा, ठीक है। इसी आंदोलन का परिणाम माना जाता है 13 अप्रैल 1921 में गठित पी विंडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। इसी आंदोलन का परिणाम माना जाता है पूरी जगह पे जनता का आक्रोश था, जनता की शिकायतें थी, उनको दूर करने के लिए कुमाऊं कमिश्नर विंडम के द्वारा फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति बनाई गई। 13 अप्रैल 1921 को बनाई गई। इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1921 में दी थी। कई बार ये डेट सहित पूछी गई है। किस आंदोलन के बाद ये हुआ? असहयोग वन आंदोलन, ठीक है। इसके बाद है राजगढ़ी आंदोलन। राजगढ़ी आंदोलन 1926 से 1930 के बीच में चला। आप सभी ने रवाई कांड के बारे में, तिलाड़ी कांड के बारे में पढ़ा है। वो जो घटना घटी थी वो इसी आंदोलन का एक हिस्सा था, ठीक है। यानी इसी आंदोलन की जो समापन हुआ वो तिलाड़ी कांड के रूप में हुआ। उत्तरकाशी के बड़कोट को उसी को कहा जाता था पहले राजगढ़ी। तो उसी इलाके में पड़ता है रवाई का मैदान जो तिलाड़ी कांड है जहां पर हुआ था। राजगढ़ी आंदोलन के नाम से इस पूरे आंदोलन को जाना जाता है, ठीक है। उत्तरकाशी का जो बड़कोट है उसी का पुराना नाम राजगढ़ी था। 1926 में वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी स्टेट नामक एक कड़ा बंदोबस्त लाया गया। इसके माध्यम से किसानों, जमींदारों की भूमि को वन भूमि घोषित करना टिहरी राजाओं ने या टिहरी के जो अधिकारी थे उन्होंने शुरू कर दिया। लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनके वन अधिकारों को उनसे छीना जा रहा था, उनकी भूमि को सरकारी वन भूमि घोषित किया जा रहा था। ये जो बंदोबस्त आया था इसके जो सृजनकर्ता थे वो पद्मादत्त रतूड़ी थे। इसी के अध्ययन के लिए 1927-28 में एक अधिकारी जो जर्मनी से आया था, हेस्क, उसे भी बुलाया गया था टिहरी में। वो भी पेपर में पूछा गया है। ये जो निजी भूमि को वन भूमि घोषित किया जा रहा था, गांव वालों की भूमि को वन भूमि घोषित कर रहे थे, इसके खिलाफ जनता फिर से यहां पर आक्रोशित होती है। आज़ाद पंचायत का गठन किया जाता है। टिहरी में इस कानून के विरुद्ध या इस बंदोबस्त के विरुद्ध आज़ाद पंचायत का खड़ा करने का जो श्रेय जाता है वो दयाराम सिंह रावत या कुछ जगहों पर दयाराम सिंह रवाल्टा को दिया है नाम। आपने एक नाम ध्यान रखना है, दयाराम सिंह, ठीक है। आज़ाद पंचायत का गठन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। इसी आंदोलन का परिणाम था 30 मई 1930 को हुआ रवाई कांड। लगातार लोग अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे लड़ रहे थे कि जो नए वन कानून है उनको रद्द किया जाए और उनके अधिकारों को उन्हें वापस दिया जाए। तो राजगढ़ी आंदोलन, उत्तरकाशी का पुराना नाम जो बड़कोट है उसका पुराना नाम था राजगढ़ी। इसी आंदोलन का परिणाम था रवाई कांड। अब चलिए रवाई कांड के बारे में जानते हैं। रवाई कांड जिसे तिलाड़ी कांड भी कहते हैं, ठीक है। रवाई क्षेत्र में हुआ, तिलाड़ी मैदान में हुआ, इसीलिए क्योंकि रवाई क्षेत्र में हुआ तो रवाई कांड, तिलाड़ी मैदान में हुआ इसीलिए तिलाड़ी कांड। ये वर्तमान में उत्तरकाशी में आपका पड़ता है, ठीक है। कब हुआ था? 30 मई 1930 को यह घटना घटी। तत्कालीन टिहरी नरेश कौन थे? तो नरेंद्र शाह उस समय टिहरी के राजा थे। कारण क्या था रवाई कांड का? वही जो राजगढ़ी आंदोलन का कारण था कि विवादित नया कानून जिसके द्वारा किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल करने का प्रावधान था, इसी का विरोध जनता कर रही थी। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था नए वन कानूनों को समाप्त करना, वन अधिकारों की वापसी, यानी उनके जो वन अधिकार हैं वो जनता को वापस दिए जाएं। तिलाड़ी कांड इसी चीज को लेकर, अपनी मांगों को लेकर के सभी जो ग्रामीण थे शांतिपूर्वक तिलाड़ी मैदान में जमा हुए। उसी दिन वहां पर जो टिहरी रियासत का दीवान था चक्रधर जुयाल, वो अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है और गोलियां वहां पे चलवा देता है, जिसमें कई सैकड़ों लोगों की मौतें यहां पे होती है। इसी घटना को तिलाड़ी कांड कहते हैं, जिसका तिथि आपसे पूछी जाती है 30 मई 1930 को यह घटना हुई थी। इस घटना को
टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। गोली चलवाने का जो आदेश दिया था वो दीवान चक्रधर जुयाल ने दिया था, जिसे उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं। आज भी इस इलाके में रवाई क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, आपको सारी चीजें आसानी से याद करने में मदद होगी। तो हमने राजगढ़ी आंदोलन को देखा कि वो कब शुरू हुआ, 1926 से 30 के दौरान वो चला, उसी के परिणाम स्वरूप हुआ रवाई कांड। ठीक है, रवाई कांड को भी हमने पूरा यहां पे देखा। इसके बाद आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1974 में इसकी शुरुआत होती है। चमोली के रेणी गांव से यह आंदोलन शुरू हुआ था। बेसिकली आंदोलन जो था वो शुरू हुआ 1974 में, लेकिन इसकी नींव हो गई थी 1972 में। 1972 में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा शुरू की गई। जो चमोली का रेणी गांव है, यहाँ के भी वनों को काटने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया। जनवरी 1974 में वन विभाग ने रेणी गांव के लगभग 2400 से ज्यादा पेड़ों पर निशान लगा दिए जिनको काटा जाना था। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो गांव के सभी पुरुषों को यह कहकर बुलाया गया कि वार्ता करनी है और सभी को गोपेश्वर मुख्यालय में बुलाया गया। जैसे ही सारे पुरुष गोपेश्वर मुख्यालय में जाते हैं, सारे के सारे जो वन काटने वाले अधिकारी थे वे हथियारों के साथ वनों में पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये सूचना वहां की महिलाओं को लगती है तो गौरा देवी समेत 27 महिलाएं वहां पर पहुंच जाती हैं, पेड़ों से चिपक जाती हैं और उन्हें पेड़ काटने नहीं देती हैं। ये पूरा घटनाक्रम था चिपको आंदोलन के दौरान। अब फैक्ट्स यहां से क्या हैं देखिए। 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। तब से ऐसे ही इन्होंने यहां पे करना शुरू किया कि जैसे ही अधिकारी वन काटने आते कोई ना कोई पेड़ों से चिपक जाता। रेणी गांव चमोली से इसकी शुरुआत हुई। जिस कंपनी के लिए ये पेड़ काटे जा रहे थे उस कंपनी का नाम था साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। पेपर में पूछा गया है, दोबारा पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन कथन वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि इस फैक्ट्री के लिए काटे जा रहे थे, ध्यान रखेंगे। 26 मार्च 1974 को जब अधिकारी जंगल काटने आए तब गौरा देवी समेत 27 महिलाएं वहां पर पहुंची और पेड़ों से चिपक गई। इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। गौरा देवी को चिपको वुमन कहा गया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व माना जाता है वो गौरा देवी को माना जाता है, जिनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष थी। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या फैक्ट पूछे जाते हैं चिपको आंदोलन से। इस आंदोलन के दौरान रेणी गांव की महिलाओं ने एक नारे दिए। उसमें एक नारा था, हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। इसके अलावा वन जागे वनवासी जागे, ये इसी आंदोलन के नारे थे, ध्यान रखेंगे। बाद में यहीं से इसी महिलाओं के द्वारा 1977 में एक नारा और दिया गया, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये नारा भी किसके द्वारा और कब दिया गया, तो रेणी गांव की महिलाओं के द्वारा 1977 में दिया गया। ठीक है, चिपको आंदोलन को फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों का नाम ध्यान रखना है। अगर दोनों में से एक चुनने को आएगा तो आप सुंदरलाल बहुगुणा को चुनेंगे। इस आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाने का श्रेय इन्हीं दो व्यक्तियों को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा एक और नारा दिया गया, हिमालय बचाओ देश बचाओ। यह नारा किसका था, सुंदरलाल बहुगुणा का। ठीक है, चिपको आंदोलन के फलस्वरूप ही भारत सरकार 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लेकर आई थी। सवाल बनता है, वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1980 में लाया गया था। इस एक्ट के माध्यम से ऐसे पेड़ जो समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, ऐसे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी समुद्र तल से 1000 मीटर के ऊपर जितने भी पेड़ हैं उन पेड़ों को अब काटा नहीं जाएगा। किस अधिनियम में यह प्रावधान था, 1980 का वन संरक्षण अधिनियम। चंडी प्रसाद भट्ट को उनके पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति बने जिनको ये वाला पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। फिलीपींस की सरकार इसको देती है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको ये अवार्ड मिला वो चंडी प्रसाद भट्ट थे। उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति जिनको ये अवार्ड मिला उनका नाम दीप जोशी है, जिन्हें 2009 में समाज सेवा के लिए यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, गौरा देवी को उनके योगदान के लिए 1986 में इंदिरा गांधी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री, जिसके लेखक हैं शेखर पाठक। ये पुस्तक भी पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये था पूरा चिपको आंदोलन।
अब बात करते हैं 1977 के वन आंदोलन के बारे में। 1977 का वन आंदोलन वनों की नीलामी के विरोध में शुरू हुआ था। ठीक है, वनों की नीलामी सरकार के द्वारा आयोजित करी गई, वनों को बेचा जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। नैनीताल का जो प्रसिद्ध उस समय हॉल था शैले हॉल, उसे आंदोलनकारियों के द्वारा जला दिया गया, जिसके फलस्वरूप कई सारे छात्रों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन और ज्यादा तेज होने लगा और 1978 आते आते आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। फरवरी 1978 में उत्तराखंड पहली बार माना जाता है, ये जो इधर वाला इलाका है जो बाद में उत्तराखंड बना, यह बंद हुआ था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि संभवतः पहली बार उत्तराखंड को किस आंदोलन के दौरान बंद किया गया था? वो था 1977 का वन आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान द्वाराहाट के चौंचरी और बागेश्वर के पालड़ी में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वन कटान को बंद कराया था। ये क्वेश्चन ऐसे में आते हैं, कथन वाले में आ जाते हैं कि बताइए 1977 के वन आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है। पूछ देगा कि शैलो हॉल जो था नैनीताल का, वहां पर दे देगा अल्मोड़ा का शैलो हॉल फूंक दिया, तो आप कहेंगे गलत है। 1978 में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड को बंद करना पड़ा इसी आंदोलन के दौरान, वो भी सही है। और चौंचरी और पालड़ी में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों के कटान को रुकवाया। ठीक है, इसके बाद अगला आंदोलन हुआ डुंगी पैंतोली आंदोलन। डुंगी पैंतोली आंदोलन 1980 में हुआ। यह आंदोलन चमोली में बांज के वृक्ष काटे जाने के खिलाफ था। देखिए सरकार ने क्या किया, जो उद्यान विभाग था उसको बांज के जो जंगल थे, बांज पेड़ों के जो जंगल थे वो हस्तांतरित कर दिए। अब उसने उन पेड़ों को काटना था जिसका विरोध जनता के द्वारा किया जा रहा था। तो बांज के वृक्ष काटे जाने के खिलाफ डुंगी पैंतोली आंदोलन हुआ था। सवाल आया है पेपर में, डुंगी पैंतोली आंदोलन किस वृक्ष के कटान के विरुद्ध था? बांज वृक्ष के। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान भी कहते हैं, उत्तराखंड का हरा सोना भी इसे कहा जाता है। यहाँ के बांज जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को यह फैसला रद्द करना पड़ा। इसी आंदोलन को कहते हैं डुंगी पैंतोली आंदोलन। इसका नेतृत्वकर्ता मथुरा देवी को माना जाता है, इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हुआ पानी राखो आंदोलन। बेसिकली यह आपके डायरेक्ट पेड़ों से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन यह भी पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ एक आंदोलन था। पानी राखो आंदोलन शुरुआत में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए था, बाद में इसके माध्यम से कई सारे लाख पेड़ इस आंदोलन से जुड़े लोगों के द्वारा लगाए गए। इसीलिए हम इसे वन आंदोलन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़े लोगों ने भी कई सारे पेड़ों को लगाया। पानी राखो आंदोलन बेसिकली 1990 में पानी की कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। इसे पौड़ी के उफरेखाल गांव में सचिदानंद भारती ने शुरू किया था। इसके माध्यम से जो वर्षा का जल है उसको कैसे संरक्षित किया जाए और स्रोतों को कैसे सुरक्षित किया जाए, वो इन्होंने करने का प्रयास किया। और फिर इसी के माध्यम से, इसी आंदोलन के माध्यम से जो खाली जगहें थी वहां पर कई लाख पेड़ इनके द्वारा लगाए गए, ताकि पानी यहां पर अच्छे से उपलब्ध हो सके। तो इस आंदोलन में ये जो पानी राखो आंदोलन था, कहां पर चला, क्यों चला, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ध्यान रखेंगे। जो सचिदानंद भारती थे, इन्होंने एक संस्था का भी गठन किया था, दूधातोली लोक विकास संस्थान। इसका गठन इन्होंने 1982 में किया था। इसने भी काफी योगदान इस आंदोलन में दिया था। ठीक है, इसके बाद होता है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में हुआ था। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में यह आंदोलन आयोजित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेश भाई ने किया था। आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऊंचाई के वृक्षों के कटान पर लगे प्रतिबंध हटा दिया था उत्तर प्रदेश वन विभाग ने, और 2500 वृक्षों में चिन्ह लगा दिया कि उनको काटा जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो ऊंचाई पर स्थित जो वन हैं उनको नहीं काटा जाएगा, लेकिन वो प्रतिबंध हटा दिया गया और 2500 से ज़्यादा पेड़ों पर निशान लगा दिए गए कि इन पेड़ों को काटा जाएगा। तो इसी के विरोध में गांव वालों ने सुरेश भाई के नेतृत्व में उन पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा और उन पेड़ों की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस आंदोलन का जो नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ये किस आंदोलन का नारा था? रक्षा सूत्र आंदोलन। कब शुरू हुआ? 1994। कहाँ हुआ? भिलंगना क्षेत्र। किसके नेतृत्व में हुआ? सुरेश भाई। ठीक है, अगला इसके बाद होता है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो कल्याण सिंह रावत माने जाते हैं। 1996 में मैती आंदोलन शुरू हुआ। मैती शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ गढ़वाल में मायके से होता है। ठीक है,
इस आंदोलन के तहत विवाह समारोह के दौरान पौध रोपण करने की जो व्यवस्था थी या जो प्रथा थी वो यहाँ पे विकसित हुई। यानी कि एक रिवाज ऐसा बना कि विवाह के दौरान जो वर और वधू होते हैं वो एक पेड़ वहां पर लगाएंगे, जिसका ख्याल फिर जो लड़की के घर वाले हैं यानी जो मायके वाले हैं वो उसका ख्याल रखेंगे। ये प्रथा आज भी यहाँ पर फॉलो होती है। मैती संगठन में, इसके अलावा इन्होंने मैती संगठन बनाए जिनका उद्देश्य या जिनका काम था कि अपने अपने इलाकों में पेड़ों को लगाना, महिलाओं के द्वारा वो पेड़ लगाए जाते थे। मैती संगठन जो था महिलाओं का एक समूह था, इसमें केवल अविवाहित महिला ही शामिल होती थी। सवाल बना था पेपर में, किस आंदोलन में या किस संगठन में केवल अविवाहित महिलाएं ही भाग लेती हैं? वो है आपका मैती आंदोलन या मैती संगठन। अपने घरों में ये पेड़ों को लगाती हैं, बरसात के मौसम में उस पेड़ को वनों में या खाली सार्वजनिक जगह पर ये लगा देते हैं। ठीक है, इनकी एक संस्था है, मैती आंदोलन के जो जनक है कल्याण सिंह रावत, इनकी एक संस्था है हिमालय वन्यजीव संस्थान। 1974 में इन्होंने इस संस्था का गठन किया था। इस संस्था का गठन इन्होंने जो दुर्लभ वन्य प्राणी थे उनकी रक्षा और संवर्धन के लिए बनाई थी। बाद में जब इन्होंने मैती आंदोलन शुरू किया, इसी संस्था ने काफ़ी ज़्यादा योगदान इस आंदोलन को बढ़ाने में दिया था। ठीक है, मैती आंदोलन को बढ़ाने का काम भी इस संस्था ने किया। 2020 में जो कल्याण सिंह रावत थे, इनको पर्यावरण में योगदान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद आता है छीनो झपटो आंदोलन या झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन 1998 में हुआ था। इसकी भी आपने डेट याद करनी है, 21 जून 1998 इसकी मुख्य तिथि है। यहां से धरना शुरू हुआ और जुलाई में 15 जुलाई 1998 को सभी गांव वाले अपने अपने पशुओं के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में घुस जाते हैं। ठीक है, देखिए आंदोलन हुआ क्यों था। जो झपटो छीनो आंदोलन था, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को देने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। यानी जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसका प्रबंधन मैनेजमेंट गांव वालों को दे दिया जाए, ये मांग यहां पे चल रही थी। 21 जून 1998 को धरने पर ये सभी लोग बैठे। जब सरकार नहीं मानी तो 15 जुलाई को अपने अपने जानवरों के साथ, अपने पशुओं के साथ ये पार्क में घुस जाते हैं। इसी आंदोलन को झपटो छीनो आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के जो प्रेरणता रहे या इस नेतृत्व करता रहे वो गोविंद सिंह रावत को माना जाता है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। कम्युनिस्ट नेता थे, कामरेड थे। किस आंदोलन से इनका संबंध है? झपटो छीनो आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, कब हुआ? 1998 में हुआ। तो ये था एक और आंदोलन जो हमने देखा। अब इन सभी आंदोलनों को एक क्विक रिवीजन यहां पर करते हैं, क्योंकि हमने 12 के करीब यहां पर आंदोलनों को देखा है। तो सभी का एक रिवीजन आपका क्विक हो जाएगा, तो आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने टिहरी के कुंजड़ी वन आंदोलन के बारे में जाना, जिसमें टिहरी राजाओं की जो उपाधि थी बोलांदा बद्रीश, उसका भी विरोध किया गया। इसके नेतृत्वकर्ता अमर सिंह थे। 1903-4 के दौरान यह हुआ था। फिर हमने खास पट्टी वन आंदोलन को देखा, जिसमें वन अधिकारियों को भी गांव वालों ने बंदी बना लिया था। राजा को खुद आना पड़ा और बैंक ऑफ गढ़वाल बनाया था। ये 1906-7 में हुआ। असहयोग वन आंदोलन हमने देखा, 1919 से 22 के दौरान ये चला। जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उत्तराखंड में यह वन आंदोलन के रूप में चला। इसके नेतृत्वकर्ता गोपाल सिंह राणा थे, जिन्हें आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। राजगढ़ी आंदोलन, उत्तरकाशी के बड़कोट का पुराना नाम है राजगढ़ी, वहां पर यह आंदोलन चला और इसी आंदोलन का परिणाम था रवाई कांड। 30 मई 1930 को हुआ था। आजाद पंचायत वहां पर चल रही थी, बैठक उनकी चल रही थी, जिसके ऊपर चक्रधर जुयाल गोलियां चलवा देता है। आजाद पंचायत का गठन किसने किया था? दयाराम रवाल्टा। ठीक है, इसके बाद होता है चिपको आंदोलन 1972 में। इसे 74 करना, 1972 में तो वनों की कटाई शुरू हुई थी, 74 में जाकर के यह आंदोलन शुरू हुआ गौरा देवी के नेतृत्व में। 1977 का वन आंदोलन, जिस दौरान संभवतः पहली बार उत्तराखंड को बंद किया गया। डुंगा पेंतोली आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता मथुरा देवी मानी जाती है, 1980 में हुआ था, बांज वृक्षों की कटाई के विरोध में। पानी राखो आंदोलन, सचिदानंद भारती, पौड़ी के उफरेखाल गांव में। रक्षा सूत्र आंदोलन, सुरेश भाई, 1994, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। मैती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत, 1996 में। झपटो छीनो आंदोलन 1998, गोविंद सिंह रावत के नेतृत्व में या उनके प्रेरणा स्रोत में। ठीक है, तो ये हमने उत्तराखंड के वन आंदोलनों को देखा। सभी आंदोलनों को एक सिंगल वीडियो में देखने का हमने प्रयास किया और सभी को डिटेल में समझने का भी प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में उत्तराखंड में जो प्रमुख बुग्याल हैं उनकी बात करेंगे और वनों से संबंधित जो योजनाएं कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू की गई या वनों से संबंधित जो दूसरे तथ्य हैं उनको हम उस वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।